नमस्कार, मैं सोनाली पटवा और आप देख रहे हैं वी एक्सपर्ट न्यूज। रविवार को सकलडीहा कस्बे स्थित एक लॉन में अखिल भारतीय देवंशी पटवा समाज द्वारा विराट पटवा सनातन महाकुंभ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने दीप प्रज्वलित कर शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जल्द मुलाकात कर पटवा समाज को राजनीतिक मंच देने की बात कही और यह वादा किया कि आने वाले समय में प्रदेश की सरकार में पटवा समाज का विधायक और मंत्री भी बनेगा। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने अपने संबोधन में कहा कि पटवा समाज ने समाज को संगठित करने के लिए जो कदम उठाए हैं वह प्रशंसा योग्य है। उन्होंने कहा, मैं केंद्र और प्रदेश सरकार के बीच इस मुद्दे को उठाऊंगा ताकि पटवा समाज की राजनीतिक भागीदारी पूरी हो सके और समाज को मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। इसके अलावा उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि पटवा समाज को उत्तर प्रदेश और बिहार सरकार से जोड़ने की अपील की जाएगी। कार्यक्रम में उपस्थित पीडीडीयू नगर विधायक रमेश जायसवाल ने कहा कि पटवा समाज अपने हक और अधिकार के लिए दृढ़ संकल्पित है और प्रदेश सरकार इसे पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि पटवा समाज राजनीतिक में कदम रखने की जो सोच रखता है वह एक सही दिशा में है। सपा विधायक प्रभु नारायण सिंह यादव ने भी पटवा समाज के राजनीतिक अधिकारों को लेकर पार्टी का समर्थन किया। उन्होंने कहा, समाजवादी पार्टी पटवा समाज को राजनीतिक भागीदारी दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी और समय आने पर पटवा समाज से विधायक, सांसद और मंत्री बनाने का काम करेगी। गोरखपुर से आई शिकार गुप्ता हिंदू वाहिनी रक्षा परिषद की प्रदेश अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख अवधेश सिंह ने भी पटवा समाज के योगदान को सराहा। उन्होंने कहा कि पटवा समाज सालों से लोगों को जोड़ने का काम कर रहा है और अब इस कार्यक्रम के माध्यम से समाज में अपनी ताकत भी दिखा दी है। इस विराट आयोजन में पटवा समाज के कई प्रमुख पदाधिकारी भी उपस्थित रहे, जिनमें भाजपा बुनकर प्रकोष्ठ प्रदेश संयोजक संजीव पटवा, राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव देववंशी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री अरविंद पटवा, राष्ट्रीय महामंत्री आकाश पटवा और अन्य पदाधिकारी शामिल थे। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में पटवा समाज के लोग भी मौजूद थे, जिन्होंने इस आयोजन को सफल बनाने में योगदान दिया। इस आयोजन ने यह साबित कर दिया कि पटवा समाज अपने अधिकारों के लिए संघर्षरत है और अब राजनीतिक में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराना चाहता है। कि सबसे पहले तो मैं पटवा समाज को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो प्रदेश के चंदौली जनपद में पटवा समाज ने अपना राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाने का काम किया और पूरे देश से कोई प्रदेश बाकी नहीं है और उत्तर प्रदेश का कोई जिला बाकी नहीं है जहां से पटवा समाज के लोगों ने इस महाधिवेशन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित न किया हो। तो एक सफल आयोजन है, अच्छा कार्यक्रम है। पटवा समाज को मेरी तरफ से बहुत बधाई है, शुभकामना है। इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि हमारे जो ऐसे छोटे छोटे समाज हैं उनको जरूर राजनीतिक हिस्सेदारी पर सभी राजनीतिक दलों को विचार करना चाहिए और राजनीतिक रूप से देश के विकास के साथ और उसकी मुख्य धारा से कैसे ये समाज जुड़े। मैं समझता हूँ कि ये सभी को चिंता करने का ये विषय है। मैं निश्चित तौर पर पटवा समाज के एक प्रतिनिधि मंडल को लेकर भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा प्रदेश का नेतृत्व है और हमारे श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी हैं, मैं उनके साथ जरूर बैठूंगा और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के अंदर पटवा समाज की कैसे राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित हो, इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम जरूर बैठकर विचार विमर्श करेंगे और ये अनिवार्य भी है। बगल में बिहार में भी चुनाव आने वाला है, वहाँ भी पटवा समाज की अच्छी संख्या है, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का हमारा जो संगठन है, मैं उनके साथ एक दिन पटना जाऊंगा, वहाँ भी मैं संवाद करूंगा कि बिहार में कैसे पटवा समाज को राजनीतिक हिस्सेदारी मिले।
तो ये अधिवेशन बहुत ही सफल है। आप देख रहे हैं कि माताओं बहनों की भागीदारी कितनी अच्छी है, हमारे युवा साथी जो हैं उनकी भी भागीदारी हुई है। तो एक तरीके से ऐसे कार्यक्रमों से राजनीतिक चेतना का जागरण होता है और पटवा समाज के इस महाधिवेशन ने इस बात को प्रमाणित किया है कि पटवा समाज बहुत तेजी से राजनीतिक रूप से आगे बढ़ने के लिए बेचैन दिख रहा है। मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और एक बार फिर पटवा समाज को ढेर सारी शुभकामना और बधाई देता हूं सफल कार्यक्रम।